हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हम पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, आज हम उसी के आगे पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन। जो भी बच्चे अभी इस वीडियो पर नए हैं, जो नहीं जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो पहले इस वीडियो को छोड़कर हमारा पहला वीडियो पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 देखेंगे, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से डिफाइन किया गया है, अच्छे से हमने डिफाइन किया है। इसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप रिलेशन देखिएगा, उस वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद हमारा ये पार्ट 2 रिलेशन देखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको रिलेशन नहीं समझ में आएगा। आज हम रिलेशन में रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है इसके बारे में, टाइप ऑफ रिलेशन में इम्पैरेटिव रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए जाने कि रिलेशन होता क्या है। पहला परिभाषा समझ लेते हैं, रिलेशन का परिभाषा क्या होता है। जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हमने बोला है, फिर रिपीट कर रहे हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिख देते हैं इसको हम यहाँ, रिलेशन इज द सबसेट। इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसेट है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस किए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है, सब कुछ पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है। सबसेट क्या है? देखिए, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन कहलाता है। रिलेशन कहलाता है। कार्टेशियन समझते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होता है, रिलेशन कहलाता है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट डिफाइन करते हैं। पहले एक सेट डिफाइन करते हैं, A इक्वल टू 1 2 3। एक सेट B है 4, 5। ये एक सेट डिफाइन है। अब हमको क्या निकालना है? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। फिर से हम बता रहे हैं, जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझेंगे तब तक रिलेशन नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए, उसके बाद रिलेशन जानिए। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? A to B का मतलब क्या है? A क्रॉस B निकालना। कैसे निकलता है? क्रॉस 4 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो भी आएगा, देखिए 1, 4 1, 5, अब 2, 4 2, 5 3, 4 3, 5। ये हमारा क्या आया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये पहला जो होता है इसे कहते हैं x। ये पहले एलिमेंट को हम कहते हैं x, दूसरे एलिमेंट को हम कहते हैं y। और ये जितने भी इसे, जैसे यहाँ 1, 4 है, 1, 5 है, 2, 4 है, 2, 5, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर, ये एक सिंगल ऑर्डर पेयर है, उसके बाद ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, ये तीसरा ऑर्डर पेयर है। इन ऑर्डर पेयर में ये इसी को हम रिलेशन कहते हैं।
x, y ही हमारा रिलेशन है। याद रखिएगा, एक सेट से भी हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये हम मान लेते हैं, पहला हमारा एग्जांपल है, इसी का दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे है। एक रिलेशन से एक सेट से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई हम सेट लेते हैं, एक लेते हैं कोई सेट 1, 4, 5, ये कोई रिलेशन सेट है। एक सेट से भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सेट कोई दे देगा, उस सेट का कहेगा हमको निकालने के लिए, रिलेशन बताने के लिए कहेगा, या कहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, एक ही सेट देगा। तो करना क्या है, इस एक सेट का हमको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हमको निकालना A क्रॉस A निकालना। A क्रॉस A का मतलब है 1, 5 और 1, 4, 5। इसी का हमको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। निकलेगा कैसे, 1, 4, तो हमको इसका निकालना है, क्या निकालना, सबसेट निकालना है। तो 1, 4 हो गया, यहाँ पहले 1, 1 होगा, फिर 1, 4, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1, 4 हो गया, 1, 5, फिर 4, 1, फिर 4, 4 और फिर 4, 5। इसी तरह फिर 5, 1 होगा, 5, 4 होगा, 5, 5 होगा, 5, 5 होगा। ठीक है ना, ये हमारा आया है क्या, ये एक तरह का रिलेशन है। अब इसमें हमको जानने की एक बात ये है कि इस रिलेशन में हमारा, हमने बताया ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा रिलेशन पहले से डिफाइन रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा या कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका रिलेशन पहले से डिफाइन रहेगा। ठीक है ना, जैसे हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन क्या, इसी सेट पर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। हम इसी नीचे चलिए लिख देते हैं, अभी एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, वो रहेगा A to A रहेगा, A to A। तो रिलेशन क्या रहेगा, A to A। वो रिलेशन ये रहेगा x, y, ये है such that x plus y इक्वल टू 5। ये हमारा एक रिलेशन है। ठीक है ना, इस रिलेशन में ये एक्स वाई के बीच, ये जो इक्वेशन बना है, ये एक्स वाई के बीच एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। इसको हम इस तरह r इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट, ये साइन सच दैट का है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है, सच दैट का है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म, एक बात और यहाँ बता दें, एक रिलेशन को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म, तीसरा एरो रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद हम जो लिखेंगे वो रोस्टर फॉर्म रहेगा, उसके बाद हम जो बताएंगे वो रहेगा एरो रिप्रेजेंटेशन। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद रोस्टर फॉर्म जो लिखेंगे ये यहीं से रिलेटेड रहेगा। यहीं से रिलेटेड कहने का मतलब, जब सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखेंगे तो यहाँ इक्वेशन में, इस रिलेशन में क्या लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब x और y का सम जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो इन जो ये हमारा सबसेट है, या इसे हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, इस ऑर्डर पेयर में ऐसे कौन से, ये देखिए हम बताए थे, इसमें ये पहला हमारा x है, दूसरा y है, तो इन दो का सम हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा रिलेशन होगा। जैसे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म था, अब इसके बाद क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बताने से पहले आप 1 मिनट इसको या तो नोट करना चाहे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। इसके लिए हम 5 सेकंड का वक्त देते हैं, आप जो करना कर लीजिए। लास्ट बार तो काट दिए, ठीक ना, लास्ट बार तो काट देना। क्या है, अब हमको बताना है
रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखिए रोस्टर फॉर्म के पहले हम एक बात यहाँ इस ऑर्डर पेयर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। हमको पता है क्या आएगा और मैं जानता हूँ कि आप लोग लिख भी लिए होंगे इसके बाद क्या आएगा। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने से पहले रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, ये हमारा, हम इसे कह सकते हैं पहला, ये हमारा है सेकंड। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा पहला मेथड था जो कि सेट बिल्डर फॉर्म था। सेकंड है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, ये देखिए x + y = 5 होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो क्या लिखेंगे, R फॉर रिलेशन क्या होगा, फेसबुक पे। अब क्या एक और एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 होगा। एक और वो ऐड करेंगे 2 होगा। अलग से बनाना चाहिए अपने नाम का। हमको चाहिए कितना, 5 चाहिए, तो ये कंडीशन में बैठेगा। आगे देखते हैं 1 और 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा पहला जो ऑर्डर पेयर होगा 1, ओके। उसके बाद देखते हैं 1,5 लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये 1 है ये 5, इनको ऐड करेंगे 6 होगा। तो ये ऑर्डर पेयर हमारा नहीं आएगा किसमें, रोस्टर फॉर्म को, क्योंकि ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4,1 क्या आएगा, बिल्कुल आएगा 4,1। 4,1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आगे देखते हैं, आगे कोई भी आएगा 4,4 को ऐड करेंगे 8 आएगा। मतलब आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो ज्यादा ही रहेंगे किससे, 5 से। तो हमारा रोस्टर फॉर्म कितना आएगा, ये आएगा रोस्टर फॉर्म। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसमें आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। 4,5 तक आ चुका था, 5,1 आएगा, 5,4 आएगा और 5,5 आएगा। इसमें हम देख भी रहे हैं 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा, 5 और उनको 6 आएगा, 5 और 9 आएगा 10 आएगा। तो मतलब कि हमारा जो रोस्टर फॉर्म आएगा वो सिर्फ इतने ही आएगा, इसके अलावा तीसरा नहीं आएगा। चलिए अब आगे इसी को देखते हैं। आगे ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमको पढ़ना है क्या, एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन ये थर्ड है, तीसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको, रिलेशन को। वो क्या है, एरो रिप्रेजेंटेशन। अब एरो रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, देखिए एरो रिप्रेजेंटेशन से आपको यहाँ सेट ये है, यही रिलेशन यही का तुम बना रहे हैं। हमारे पास हमने क्या कहा था, किसी रिलेशन को हम एक सेट से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ही सेट से हम एक रिलेशन डिफाइन किए थे, ये एक ही सेट है, उससे हम रिलेशन डिफाइन किए क्या, R(A)(2)A हमने डिफाइन किया x, y। x, y का मतलब क्या है कि में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, x और y में, x और y हम जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए, ये हमारा रिलेशन है। x + y = 5 आना चाहिए। और ये हमारा जो है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है, x, y, x और y में रिलेशन है किसका, x + y का, एडिंग का, ठीक है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। उसके बाद हम कहें रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म के स्टेटमेंट से ही रोस्टर फॉर्म आएगा, इतना याद रखिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म के स्टेटमेंट से, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, x + y = 5। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म नहीं बन पाएगा। हम इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, इसमें हम एक चीज क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, हम इसमें 5,1 क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, या कोई और ऑर्डर पेयर, इन सब में कोई और ऑर्डर पेयर क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका x + y इनका जो सम है वो 5 आना चाहिए। इनका सम 5 है, 1 और 4 5 है, इनका सम 5 है, इनका सम 5 नहीं है। इस ऑर्डर पेयर का सम 5 नहीं है, 6 है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पेयर को लेंगे जो 5 होंगे। एरो रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, हम पहले उसी सेट को लिखेंगे 1 4 5, क्योंकि हम एक ही सेट से डिफाइन कर रहे हैं तो दोनों में वही नंबर आएंगे।
इसको हम x बोलते हैं, जो पहला वाला होता है उसे x बोलते हैं, और सेकंड वाले को y बोलते हैं। एक बात और, ये दोनों एक ही, ये दोनों जो है एक ही सेट था, हमने पहले ही बताया था, हम एक ही सेट से रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या आया, रोस्टर फॉर्म क्या आया है 1,4। 1 क्या है, ये x का पार्ट है, याद रखिएगा ये x का पार्ट है, ये y का है। ये जो पहला एलिमेंट है वो x होता है, दूसरा एलिमेंट y होता है। तो हमारा x ये 1 है। 1 किससे रिलेटेड है, 4 से। ये किससे जाएगा, 4 से। समझ में आया। ये पहला एलिमेंट 4 y से जाएगा, जो कि क्या है 4। और 4 किससे, जो ये 4 है ये किससे रिलेट होगा, ये 4 जो है वो 1 से रिलेट होगा। देखिए 1,4 मतलब ये x का एलिमेंट है, तो x का एलिमेंट ये है 1, और ये 4 जो है y का एलिमेंट है, तो ये 4 का एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 होगा, ठीक है ना। अब ये 4 है, अब सेकंड में देखेंगे, सेकंड में क्या है, ये x है, ये y है, तो 4 यहाँ है, इसको ये रिलेट किससे करेगा, y के 1 से, ठीक है ना। अब हमको यहाँ समझना है, इसी से हमको समझना है, इसके बाद हमको ये जानना है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th क्लास में पूछा जाता है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। एक बात और, ये वीडियो जो है 11th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए ही लाभदायक है। अब आगे देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसमें आगे हमको पता करना है रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और डोमेन क्या होता है। अब देखिए, अब हम पता करते हैं डोमेन क्या होता है। सबसे पहले हम डोमेन क्या होता है वो पता करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ एक चीज और लिख देते हैं आगे बाहर, डोमेन ऑफ आर फॉर रिलेशन, ठीक है ना। डोमेन ऑफ आर का मतलब रिलेशन। इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन हमेशा याद रखिएगा, डोमेन हमेशा पहला जो x का एलिमेंट होता है वही डोमेन होता है। फिर से बोल रहे हैं, x वाला जो हम निकालते हैं, जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन लिखे थे, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, और जिसमें हम रोस्टर फॉर्म में जिस एलिमेंट या जिस ऑर्डर पेयर को लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, डोमेन। ये हमारा x है, ये एलिमेंट x का है, ये भी x का एलिमेंट। ये जितने भी x वाले एलिमेंट है वो क्या होगा, 1,4 क्या होगा, ये हमारा रेंज होगा। 1,4 क्या हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। अब हमको समझना है, चलिए ये रेंज हो गया। अब हमको जानना है कोडोमेन क्या होता है। अब कोडोमेन जानने के पहले एक चीज और पहले अच्छा हम जान लेते हैं रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है ये जान लेते हैं, उसके बाद कोडोमेन जानते हैं। याद रखिएगा, रेंज जो होगा, कोडोमेन जिससे रिलेट करेगा, या x जिससे रेंज होता है। तो रेंज हमारे यहाँ कितने हैं, रेंज हमारे यहाँ 1,4, रेंज भी वही है, ठीक है ना। रेंज भी डोमेन हमारा क्या है 1,4, क्योंकि हमारे x पे 1 था और y x पे यहाँ भी 4 था, तो इसलिए 1,4। अब रेंज में क्या आएगा, y वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। रेंज के लिए क्या होगा, रेंज में क्या होगा, y का एलिमेंट होगा, या हम यहाँ कर सकते हैं जिससे ये रिलेट कर रहा है, एरो रिप्रेजेंटर में ये एरो जो है जहाँ जहाँ जिस पे रिप्रेजेंट करता है वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। इस पर कर रहा है, एक 1 पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 4 पर। अब एक चीज आगे हम जान लेते हैं, एक बात और जानिए, रेंज जो भी है, रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होगा। क्या होगा, हम पहले समझ लेते हैं कोडोमेन क्या होगा, उसके बाद बताते हैं रेंज। अब कोडोमेन क्या होगा, y में जितने भी एलिमेंट रहेंगे
वो सारा कोडोमेन होता है। वाई में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, हो सकता है 5 के बाद कुछ और भी नंबर्स हो, या 5 के बाद कुछ और एलिमेंट हो, वो भी हमारा क्या होता है कोडोमेन में। कोडोमेन में सारे आते हैं। क्या भी रहेगा इसमें कोडोमेन में 1, 4, 5, ये हमारा क्या आ गया कोडोमेन आ गया। एक चीज और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद करना है कि रेंज जो हमारा होता है वो लेस होता है या इक्वल टू होता है किससे, कोडोमेन से। कोडोमेन से ये याद रखिएगा हमेशा। रेंज हमेशा क्या होगा कम रहेगा। देखिए यहाँ खुद प्रूफ भी हुआ है। यहाँ रेंज कितने हैं, यहाँ रेंज के सिर्फ 2 एलिमेंट है। रेंज के यहाँ 2 एलिमेंट है और क्या कहते हैं कोडोमेन की कितने हैं 5 है। रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, या मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता, कोडोमेन से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जांपल और हम समझ लेते हैं कोडोमेन रेंज का। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। एग्जांपल एक डिफाइन 5, 6 एक दूसरा डिफाइन करते हैं सेट। इसमें हम लिख देंगे 5, 7 ये लिख देते हैं। अब इसको हम एरो रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे देखिए एक बार। ये ए है 1, 4, 5, 6 ये ए है ये बी है 5, 7। मान लीजिए ये एलिमेंट इससे रिलेट होता है, ये एलिमेंट इससे रिलेट होता है। ये क्या होगा रेंज होगा। यहाँ 1-2 नंबर 1-2 एलिमेंट हम और बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ 7, 8, 9, 11 ऐसे लिखा है। अब इसको हम थोड़ा बढ़ा के यहाँ लिख देते हैं 8, 9, 11। तो क्या होगा अगर हम यहाँ समझ लेते हैं ये यहाँ से रिलेटेड है। तो यहाँ हमारा कहने का बस इतना मतलब है कि ये जो रेंज है हमारा रेंज ये सिर्फ कितना होगा, जो रेंज हमारा है जो 5, 7 और 8 होगा, सिर्फ रेंज इतना ही होगा। लेकिन कोडोमेन जो है, जो कोडोमेन है वो हमारा 5, 7, 8, 9, 11 है। कोडोमेन क्या है हमारा यहाँ 5, 7, 8, 9, 11। कोडोमेन क्या है 5, 7, 8, 9, 11। चलिए हम यहाँ ये 2 एग्जांपल हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या होगा हमारा रेंज यही होगा। कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज यही रहेगा, लेकिन अब कोडोमेन चेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या रहेगा 5, 7, 8। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि रेंज जो है या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या तो कोडोमेन से छोटा रहेगा। रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एलिमेंट जो होगा वो ज्यादा नहीं रहेंगे। किसमें, रेंज में। कोडोमेन में हम सारे एलिमेंट लेते हैं और रेंज में हम सिर्फ जिससे हमारा x वाला एलिमेंट रिलेटेड करेगा y से, उसी को हम रेंज में लेते हैं। या ये भी कह सकते हैं जिससे हमारा एरो जिस पर रहेगा, x का एरो y के जिस एलिमेंट पर रहेगा उसी को हम रेंज में मानेंगे। कोडोमेन में हमारा सारा, ये नंबर बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है ना। कोडोमेन में हम सारे लेंगे, कुल मिला के b के एलिमेंट हम सारे लेंगे कोडोमेन में। रेंज में वही एलिमेंट लेंगे जो a से रिलेटेड रहेंगे या x से रिलेटेड रहेंगे। डोमेन में हम क्या लेंगे, जो यहाँ जिससे x रिलेटेड है y से, उसी को हम किस में लेंगे, डोमेन में। ये हमारा एग्जाम्पल या रिलेशन हमारा आज खत्म हुआ। रिलेशन के बाद अभी एक क्वेश्चन हम बताते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है। वो क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 बार पूछ चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे
हमारा टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप ऑफ रिलेशन में हमको पढ़ना है एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, लिखा है एक सेट डिफाइन किया गया है। ये सेट कैसा है? एक रियल नंबर का है। क्या किया है? डिफाइन रिलेशन आर मतलब रियल नंबर फ्रॉम ए टू ए का एक सेट को हम ए टू ए का मतलब बता चुके हैं। एक रिलेशन को हम एक सेट से भी डिफाइन कर सकते हैं ए टू ए बाई, ये एक रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन है? यहाँ x और y के बीच में रिलेशन है। क्या है? 3x - y = 0 वेयर x और y बिलोंग टू ए का मतलब इस सेट से बिलोंग करेंगे। क्या? x और y के जो भी एलिमेंट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आप रिलेशन को समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले देखिए सेट क्या दिया है। सेट हमारे पास है एक रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 कितना है 14 नंबर तक है। और हमको रिलेशन एक दिया है। रिलेशन हमको दिया है x, y सच दैट कि इस अलावा हम यहाँ ये साइन भी यूज कर सकते हैं। सच दैट का साइन भी होता है, ये भी सच दैट का ही साइन है। 3x - y = 0 ये हमारा रिलेशन है और x और y बोला है बिलोंग टू रियल नंबर सेट ए से। तो हमको बताना है कि ये इसमें कौन से ऐसे नंबर होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को एरो रिप्रेजेंटेशन से बताने जा रहे हैं। तो एरो रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कहे थे? सबसे पहले एक यहाँ लिखेंगे ए, दूसरे में ए रहेगा क्योंकि एक ही सेट से डिफाइन हो रहा है तो यहाँ भी ए यहाँ भी ए। अगर दो सेट से डिफाइन होता जैसे कि इसके पहले वाले एग्जांपल में हम बताए थे, अगर दो सेट से डिफाइन होता तो क्या करते हैं हम यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ बी लिखते हैं। अब ए के सारे एलिमेंट क्या है? 14 नंबर है तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है ना। एलिमेंट है ये y का है, एलिमेंट रहेगा मतलब ये सेट ए है ये भी सेट है। इसमें भी वही नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम चेक करेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए ये इक्वेशन लिखा है 3x - y = 0। 3x - y को हम इस तरह इसको भी ये भी लिख सकते हैं 3x - y उधर जाएगा तो y आएगा। अब 3x = y। एक बात यहाँ अब ध्यान देने की बात ये है, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं इस इक्वेशन में, याद रखिएगा इसी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। आएगी कि नहीं? यहाँ रख के देखते हैं। देखिए x की यहाँ रखिए 3 × 1 = y। x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आई? y वैल्यू 3 आई। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। मतलब x जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? 3 से। समझ नहीं रहे? फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें करना क्या है, पहले जो भी क्वेश्चन दिया है या जो भी रिलेशन दिया है या जो भी इक्वेशन दिया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद क्या करना है, उसमें x और y की वैल्यू पुट करना है। जैसे और वो वैल्यू कहाँ से हम लेंगे? इस रियल नंबर से लेंगे जो सेट को डिफाइन किया होगा, उस रियल नंबर से हम वो नंबर लेंगे। जैसे कि हम x की वैल्यू 1 रखें, हाँ ये x की पूरी वैल्यू लिखी है, ये पहला हम 1 लिखें तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई हमारी 3।
तो 1 किससे रिलेटेड होगा? 3 से। अब अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं इसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू जब 2 रखेंगे, जब यहाँ देख लीजिए, x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू वाई, तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो x की अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। इसी तरह x की वैल्यू अगर हम 3 लिखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, ये देखिए, x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, y कितनी आएगी? 3 3 जा 9, तो 3 किससे जाएगा? 9 से जाएगा, तो 9 से रिलेटेड होगा। अब अगला, अगर हम y की वैल्यू, देखिए x का ही हमको रखना, y का अपने आप आ जाएगा। कहने का मतलब, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? बताइए, y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम 4 रखें तो 4 3 जा 12, y की वैल्यू कितनी आएगी? 12। ये हमारा पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा है। x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 2 रखें, अच्छा 3 का नहीं है, ये 4th है। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 आएगा, तो 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब क्या रखना है? अब हमें क्या रखना है? x की वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी y की वैल्यू? यहाँ अगर रखिए 5, तो 5 3 जा 15 आएगा। बट 15 ये हमारा रेंज में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हमारे यहाँ कंडीशन दिया है कि हमारे रियल नंबर जो है सिर्फ 14 नंबर तक ही हैं, और हमारे यहाँ 14 है, 14 के बाद 15 नहीं है। इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगा x की वैल्यू सिर्फ 4 तक ही लाई करे, इससे ज़्यादा हम इसे 15 हमको दिया नहीं है। अब हमको यहाँ से पता करना है कि कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है और डोमेन क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं और यही हम बताते हैं कोडोमेन। एक बार फिर से इसी को फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या करना था इसमें। इसको हम रिपीट करने पहले एक बार फिर से हम लिखते हैं, इसी को हम रिपीट कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आता है इस एरो को बनाने में। करना क्या है? सबसे पहले इसको इक्वल भेजना है, 3x इक्वल टू वाई हो गया। बस हमको करना क्या है? पहला हमको करना x की वैल्यू यहाँ से कि कहाँ से? a से, x से उठाना है। पहला वैल्यू 1 रखना है तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। x की वैल्यू x रखेंगे 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो 1 का किससे रिलेटेड हो गया? 3 से। दूसरा करते हैं, x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू यहाँ 2 रखिए तो 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। 2 का किसके साथ रिलेट हुआ? 6 से। इसी तरह तीसरा हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 3 जा 9 आएगा। 3 किससे रिलेटेड है? 9 से। x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y कितना आएगा? 4 यहाँ रखते हैं तो 3 4 जा 12, तो हमारा 4 किससे? 12 से। अब फिफ्थ वाला जब हम रखेंगे x इक्वल टू 5, तो 5 रखने पे यहाँ देखिए क्या नंबर आएगा? 5 3 जा y की वैल्यू 15 आएगा। तो ये 15 तो आना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि 15 तो नंबर ही हमारा दिया नहीं है, तो हम 15 नंबर नहीं लेंगे। मतलब कि हमारा जो नंबर रहेगा सिर्फ 4 तक ही रहेगा। अब यहीं से हमको बताना है, इसी के आगे से हमको बताना है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, अब देखते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या है इसमें? डोमेन क्या है? 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? डोमेन है। 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? डोमेन है। रेंज क्या है? रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या क्या है? जहां y जो x जिससे रिलेटेड होगा, जिस एलिमेंट, पहला एलिमेंट जिस y एलिमेंट से रिलेटेड होगा वही रेंज होगा। 3 6 9 12, ये हमारा रेंज होगा। अब हमको बताना है कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन क्या होगा? तो याद रखिएगा, कोडोमेन हमेशा y वाला पूरा पार्ट कोडोमेन होता है। y का पूरा पार्ट कोडोमेन होता है। यहाँ अगर कोई सेट भी होता
यहाँ अगर कोई सेट बी होता तो भी वो क्या होता, हमारा सारा हमारा क्या होता, एलिमेंट क्या होता है, कोडोमेन होता है। यहाँ सेट ए है तो पूरा हमारा जितने भी नंबर होंगे 14 तक वो हमारा कोडोमेन है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की जानकारी हम देते हैं। ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन में हम पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो है एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एम्प्टी सेट के बारे में हम क्लास 11 में पढ़े हैं। सेम वैसा ही है एम्प्टी रिलेशन भी, थोड़ा डिफरेंट है। हम कोई सेट डिफाइन करते हैं, एक सेट डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3 और एक सेट बी ले लेते हैं 4 5। ये हमारा दो सेट है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, एक रिलेशन, याद रखिए रिलेशन हमेशा पहले से डिफाइन होगा, पहले से डिफाइन किया रहेगा। एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं r इक्वल टू x कॉमा वाई, x प्लस वाई इक्वल टू। तो अब क्या करें, इस पे हम पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, या हम पहले करते हैं इसका रिलेशन एक डिफाइन करते हैं। रिलेशन हमेशा ही पहले डिफाइन होगा, याद रखिएगा ये बात, हमेशा रिलेशन पहले डिफाइन होगा। तो हम पहले रिलेशन डिफाइन निकाल लेते हैं। क्या है रिलेशन, एक एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 कर देते हैं। चलिए ये है हमारे रिलेशन पहले से डिफाइन है। अब इसका हम क्या करते हैं, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो हम ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी या ए टू बी क्या होगा, हम 1 2 3 क्रॉस 4 5। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा। ये हमारा आ गया क्या, ऑर्डर्ड पेयर। अब हमको ये देखना है कंडीशन अप्लाई करेगा कि नहीं। चलिए यहाँ जो रिलेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया है। क्या दिया है यहाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया है। x प्लस वाई, ये क्वेश्चन ठीक ऐसे ही है जिसके पहले भी रिलेशन में पहला या दूसरा एग्जांपल ऐसे ही बताए थे। उसमें x प्लस वाई इक्वल टू 6 था शायद, सेम ऐसे ये भी था। हम इसमें चेक करेंगे x प्लस वाई, x क्या है, ये पहला एलिमेंट x है, ये दूसरा एलिमेंट क्या है, y है। इन दोनों का सम 15 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, क्या ऐसा इन दोनों का सम कोई 15 है। इसको ऐड करेंगे, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 और 1 को ऐड करेंगे 6, ये भी 6, 2 5 7, 3 और 4 7 और 3 4 5 और 8 आया। इसमें हमारा कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो x प्लस वाई इक्वल टू 15 आए। ऐसे रिलेशन को याद रखिएगा, ऐसे रिलेशन को जो डिफाइन ऐसा रिलेशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर पाए उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। कैसे एम्प्टी रिलेशन हुआ, 15 होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 15 होना चाहिए था। क्या यहाँ कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका सम 15 है, कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं एलिमेंट या ऑर्डर पेयर है जिनका सम 15 होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ये एम्प्टी का साइन है। ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। याद रखिएगा एम्प्टी रिलेशन ये नहीं होता, इसको हम एम्प्टी रिलेशन नहीं कहते हैं। अगर हम ये लिखते हैं तो ये एम्प्टी रिलेशन नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, इसको हम एम्प्टी रिलेशन नहीं कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। एम्प्टी रिलेशन ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो खाली होता, वो होता है क्या,
एम्प्टी रिलेशन। तो हमारा ये एम्प्टी रिलेशन है, लेकिन ये एक एम्प्टी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये फाई एक एलिमेंट है। ऐसे इसके अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रखते हैं तो फाई एक एलिमेंट हो जाता है। ये क्या नहीं, ये हमारा क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। ये हमारा एम्प्टी रिलेशन नहीं होता है। तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन में क्या आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा आएगा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन के बारे में समझ गए हैं क्या होता है एम्प्टी रिलेशन। अब हमारा आएगा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। हम एक सेट डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3। ये हमारा एक सेट है, ये हमारा क्या है, एक सेट डिफाइन किए हैं 1 2 3 एक। अब इसके बाद हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा रिलेशन पहले से ही डिफाइन रहेगा। जैसे कि हम रिलेशन डिफाइन करने चल रहे हैं, रिलेशन क्या डिफाइन करेंगे, x, y such that x plus y less than or equal to क्या रहेगा 6। ये हम एक रिलेशन ले लेते हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए क्वेश्चन जब भी आएगा सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, ऐसे ही आप पेपर में लिखिएगा। अब हमको क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, a टू a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। क्या करेंगे इसमें 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 1,1 पहला, 1,2 1,3, इसके बाद 2,1 2,2 2,3, इसके बाद 3,1 3,2 और 3,3। ये हमारा क्या आया है, ऑर्डर्ड पेयर आया है। ये क्या है, ये सब हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमारा कंडीशन क्या दिया है, रिलेशन में क्या डिफाइन किया गया है ये हम देखते हैं। रिलेशन में डिफाइन किया गया है कि x प्लस वाई लेस देन या इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन में वो लिखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा ऐसे नंबर इस ऑर्डर पेयर में, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कौन कौन से हैं। 1,1 आएगा, देखते हैं। यहाँ लिखा है x प्लस वाई लेस देन या इक्वल टू 6, मतलब 6 से कम नंबर होना चाहिए कोई। या तो इनका सम x प्लस वाई का सम 6 हो या 6 के बराबर हो, इसका मतलब यही है। इस x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब बस इतना ही है कि x और y का सम जो है या तो 6 होना चाहिए या 6 से कम होना चाहिए। देखते हैं, अब यहाँ 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो बताइए क्या ये 6 से कम है, कम है ना, तो ये हम क्या यहाँ लेंगे 1,1 लेंगे। इसी तरह दूसरा देखते हैं 1,2, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना होगा, ये हम फिर से बता देते हैं, ये x होता है, ये y होता है। सभी एलिमेंट में पहला एलिमेंट, सभी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट x, दूसरा एलिमेंट y होता है। तो ये पहला x और ये 2, दूसरा y, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा। 3 क्या है, 6 से छोटा है, 6 से लेस है, तो क्या ये भी आएगा। अगला चेक करते हैं 1,3 का मतलब 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा, तो ये भी 6 से लेस ही है, तो ये भी आएगा। यहाँ सॉरी यहाँ 2 होगा, 1,3। इसी तरह इसको भी चेक करेंगे, क्या आएगा 2,1 2 और 1 3, ये भी आएगा। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि वो क्या हो, 6 से लेस हो, मतलब 6 से छोटा हो। क्या इन दोनों को ऐड करने पे या किसी भी ऑर्डर को ऐड करने पर
उसका सम क्या हो, 6 से कम हो। यार यहाँ देखो, एक और एक को जोड़ रहे हो तो 2 आ रहा है, जो 6 से कम है। एक और 2 को जोड़ रहे 3 आ रहा है, तो 3 भी 6 से कम। ध्यान देने का सिर्फ यहाँ ध्यान है जो है इनका सम जो है 6 से ज्यादा ना हो। 6 हो चल जाएगा, 6 से कम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 6 से ज्यादा ना हो, ये ध्यान देना यहाँ। चलिए 2,1 हो गया, 2 2 4 होगा तो ये भी आएगा इसमें। 2,3 ये भी 2 और 3 5 होगा तो 6 से कम है, ये भी आएगा। ये भी आएगा 3,1, 3,2 भी आएगा और 3,3 भी आएगा, क्योंकि 3 और 3 6 होता है। 6 लेना है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं लेना, तो ये भी हमारा आएगा ही आएगा। चलिए अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर आया है और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर आए हैं, ये दोनों ध्यान दीजिए तो दोनों इक्वल हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब भी ऐसी कंडीशन बने, क्या हमने कहा, जब भी ऐसी कंडीशन बने जब रिलेशन का ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल हों, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। समझ गए? जब रिलेशन का ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तभी हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। आप पहले नोट कर लें इसको, फिर आगे बताते हैं। पार्ट 2 हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का टाइप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ये वीडियो 11th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को एक बात और हम बता दें, इन सारे वीडियो को हमको बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है इस समय, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें और जो भी नहीं समझ में आए उसे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, या कोई नया क्वेश्चन है उसे ज़रूर कमेंट करें, हमको ये कमेंट करके बताएं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है पहला, उस पर आप हमको एक डिफाइन कर दें। जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पर हमारे इमेज भेज सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बात, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करना इसको जरूर से जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनका भी, ताकि उनका भी हेल्प हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। थैंक यू।